हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। आज का जो टॉपिक है यह है इन सेंटर अंतः केंद्र, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और एक बात तुमको समझनी है कि इसमें 5-6 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। वो सारी की सारी मैं अभी कवर करा दूंगा तुमको 5-10-15 मिनट में। तो इसको वीडियो को एक बार जाने से पहले रिवीजन के तौर पर देख लेना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी तुम्हारी इसके अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं इन सेंटर होता क्या है, अंतः केंद्र क्या होता है। देखो, अंतः केंद्र को समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, एंगल बाइसेक्टर। कौन समद्विभाजक भाजक, यानी कि जैसे कोई भी एंगल हमारा हो, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि ये ए बी है और ये सी डी मान लूँ मैं। यानी कि जो ए डी है ये हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। तो कोई ट्राइंगल मैंने बना लिया ए बी सी, ए बी और सी। ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी सी। इस ट्राइंगल में इस एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों के एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला, ए को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला और सी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला, ऐसी लाइन ये जिस पॉइंट पे मिलती है, यानी कि इसको दो बराबर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर तीनों इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करूं और एक परपेंडिकुलर मैं यहां ड्रॉ करूं तो तीनों परपेंडिकुलर की डिस्टेंस जो, यानी कि जो लेंथ होगी वो सेम होती है इस पॉइंट से, यानी कि तीनों साइड्स बराबर दूरी पे होती हैं। ठीक है। ये जो लेंथ बराबर है, इसको अगर मैंने रेडियस मान लिया तो इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोल देते हैं इसको हम, इन रेडियस। और अगर इनको टच करते हुए कोई सर्कल बन गया इसके अंदर, इनको टच करते हुए कोई सर्कल बन गया इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है। तो आई क्या होना हमारा, आई हमारा इन सेंटर होता है। ठीक है, अंतः केंद्र। आर हमारी होती है इन रेडियस, आर हमारी होती है इन रेडियस। और ये हमारा होता है इन सर्कल, इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। ये क्या है हमारा, अंतःवृत्त। ये हमारी क्या है, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। ये क्या है हमारी, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। और ये है अंतः केंद्र, इन सेंटर। इस तरीके से बनता है ये। ठीक है। तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर टकराते हैं उसको बोल देते हैं हम, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब इन सेंटर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इन रेडियस की बात कर लेते हैं। इन रेडियस ही इंपॉर्टेंट होती है। इन रेडियस हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये रहा एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ए बी सी इसको नाम दे दिया। ये इन सेंटर मान लेता हूँ मैं, आई यहाँ पे इन सेंटर है। तो बी से आई को मिला दिया मैंने, सी से आई को मिला दिया, इससे आई को मिला दिया मैंने। ठीक है। अब इससे ये जो डिस्टेंस बनेगी ये रेडियस आर, ये जो डिस्टेंस बनेगी ये रेडियस आर, और इससे ये डिस्टेंस बनेगी रेडियस आर है। ठीक है। ए के सामने वाली साइड को मैंने ए नाम दे दिया, बी के सामने वाली साइड को मैंने बी नाम दे दिया, और सी के सामने वाली साइड को मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है। तो याद रखो हमेशा कि यार इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा। देखो, ए आई बी, बी आई सी, ए आई सी, ये तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई सी, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है। तीनों के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने डेल्टा नाम दे दिया, इसको मैंने डेल्टा नाम दे दिया।
अब देखो जरा ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ये बनेगा हाफ बेस क्या है यहाँ पे सी इंटू आर, हाफ ए इंटू आर, हाफ बी इंटू आर। तो अगर मैं डेल्टा की बात करूं, डेल्टा क्या हो जाएगा, तो अगर आर को कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बचेगा, यानी कि डेल्टा जो हो जाएगा ये दैट इज इक्वल टू आर इन टू एस, डेल्टा इक्वल्स टू आर इन टू एस। यहाँ पे एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है ये। तो इसका मतलब इन रेडियस होती है, हमेशा याद रखो डेल्टा अपॉन एस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन रेडियस हमेशा क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया और सेमी पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे तो आपको इन रेडियस मिल जाएगी। ये किसी भी ट्राइंगल में काम करती है, यही इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अलग अलग ट्राइंगल की बात मैं करूं, जैसे मान लो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ले लिया मैंने। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये ए बी सी ले ली मैंने, तो देखो ये साइड भी ए होती है, ये साइड भी ए हो जाएगी, और इस साइड को भी मैंने ए नाम दे दिया। अब जरा ध्यान दो, आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो आर डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है इसका एरिया। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, तीनों भुजाओं का योग को आधा कर दो, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा ए उसका आधा, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ए से ए चला गया, यानी कि आर इक्वल्स टू, याद रख लेना, A/2√3 होता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन रेडियस कितनी होती है, A/2√3, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन रेडियस कितनी होगी, A/2√3 होती है, ठीक है। अगर यहीं पर राइट एंगल चलो राइट एंगल ट्राइंगल को अलग से बता देता हूँ। अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कल बना होगा उसी की रेडियस की तो बात हो रही है, इसी की रेडियस की तो बात हो रही है। इन रेडियस क्या होगी, इसी सर्कल की रेडियस होगी इन रेडियस, ठीक है। ये ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इन रेडियस क्या होती है भाई, आर, ये आर है, यहाँ मिलाओगे तो भी आर आ जाएगा, ये राइट एंगल बन ही रहा है तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आर हो जाएगी तो ये वाली जो साइड बची ऊपर ये हमारी पी माइनस आर हो जाएगी, और ये वाली साइड जो बची है हमारी बी माइनस आर हो जाएगी। और अगर ये बी माइनस आर है तो ये वाली साइड भी बी माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों की लेंथ कैसी होती है, बराबर होती है। उसी तरीके से ये पी माइनस आर है तो ये वाली लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, पी माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं पी माइनस आर और बी माइनस आर को ऐड कर दूं तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ रहा है, यानी कि पी प्लस बी -2r की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू एच आ रही है, यानी कि 2r की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच। और याद रखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन रेडियस हमारी कितनी होती है, पी प्लस बी -h/2। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, एग्जाम में आते रहते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो रेडियस, इन रेडियस क्या होती है, पी प्लस बी माइनस h/2। मान लो एक मैंने ट्राइंगल ले लिया 20, 21, 29 सेंटीमीटर का है मान लेते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में। इसमें एक सर्कल खींचा, इसका एरिया पूछा था, एरिया कितना आएगा इसका, इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल की इन रेडियस निकालोगे ना तो 20 + 21 -29/2, यानी कि -8 कर दो, यानी कि 6 आ जाएगी। तो रेडियस आ गई 6, तो एरिया हो जाएगा πr², यानी कि 36 पाई, और यही आंसर था उस क्वेश्चन का। तो कितना जल्दी, कितना क्विकली तुम आराम से निकाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पर बेटा ये ध्यान कर लो, ये वाली बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक दो पॉइंट और समझ लो जरा ध्यान से। एंगल वाले, मान लो एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल बनाया मैंने, ए बी सी नाम दे दिया इसको। यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है, इन सेंटर इसको बोल दिया हमने। ये इसको इससे मिला दिया मैंने, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इस इसकी वैल्यू कितनी होती है? एंगल बी आई सी जो होता है, हमेशा याद रखो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता है, ठीक है। इसी तरीके से सारे बना सकते हो, ए आई सी जो होगा उसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, हर एक के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। ये आता कैसे, बहुत आसान होता है। देखो ये ये क्या होगा, बी बाई टू होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, C/2, और ये भी क्या होगी, C/2। ये एंगल ए है, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ट्राइंगल BIC की बात मैं अगर करूं, तो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है ना। क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये जो होता है ये क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इन सबको हाफ हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दिया मैंने। तो ये वाला जो बचेगा तुम्हारा एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 जो है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। किसके बराबर आता है, 90 डिग्री माइनस A/2 के बराबर आता है, यहाँ पे लगा दो। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो तुम्हारी आ जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस ए इधर जाके प्लस A/2 हो जाएगा। तो यही हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इन सेंटर है तो, अगर ये इन सेंटर है तो ये फॉर्मूला हमेशा तुम्हें काम आएगा। इन सेंटर के केस में एक्स सेंटर का भी बन जाता है, उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसको प्रूफ तुम खुद करना। अगर मान लो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक प्रॉपर्टी ये वाली भी लिख लो भाई सब लोग, है ना। ये ABC है, ये हमारा इन सेंटर मान लेते हैं। लेकिन अब की बार इन सेंटर वाली बात नहीं है, अब क्या इसको बढ़ाएगा आगे, ठीक है। इनके एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर की बात करेगा, तो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, मान लो जिस P पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मान लो P पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो एंगल BPC जो होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2 कर देना। इतना ही काम करना है बस तुम्हें, ये प्रूफ तुम खुद करके देखोगे, नहीं होगा तो मुझे बताना कमेंट में, मैं बता दूंगा। BPC की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री माइनस A/2 ऊपर वाले का, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारा ट्राइंगल ABC है, अगर हमारा ट्राइंगल ABC है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ABC है, और ये इन सेंटर यहाँ पे दे रखा है I। ए के सामने वाली साइड को हमने नाम दिया A, बी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दिया B, और सी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दिया C, ठीक है। तो AI और ID मान लो इसको, ठीक है। तो AI और ID का रेशो जो होता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में फंसता है, ये होता है B/C/A। इसको ध्यान में रख लेना। AI और ID का कितना बन जाएगा, B/C/A। मान लो अगर मैं यहां से कोई लाइन खींच दूं, ये E पे जाके मिल रही है, मान लो ये I है हमारा, ठीक है। तो BI और ID जो बनेगा, BI और ID, तो BI ऐसे जा रहा है ना, तो A/C/B, तो A/C/B बन जाएगा ये, इस तरीके से। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेशन तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। सारी की सारी चीजें देख लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यही सब होता है इन सेंटर के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई, ये मेरी बात का भरोसा रखना तुम लोग। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, फालतू में बहुत ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है साहब, ये करना पड़ रहा है। देखो प्रूफ जब मेंस का टाइम आएगा तो प्रूफ वगैरह की बातें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, और इतना समझने वाली बात है कि भाई
क्या मुझे अभी इस तरीके से पढ़ना है कि मैं डिटेल में जाके पूरा घुस जाऊं? हमें एग्जाम क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे मैंने कवर करा दिए। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कवर करा दिए। ठीक है, ध्यान रखने वाला पॉइंट यही वाला था तुम्हारा, ये बस इस पे सारे बनाते चले गए हम आगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।